हेलो फ्रेंड, तो आज हम ड्रेसर कोर्स के एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। एम है मसल्स अराउंड एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, यानी थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई प्राइमरीली कंटेंट मसल्स इन्वॉल्व इन एक्सटेंडिंग द नी एंड फ्लेक्सिंग द हिप, यानी जांघ के अग्र भाग में मुख्य रूप से घुटने को फैलाने वाली और कुल्हे को मोड़ने वाली क्या होती है, मांसपेशी होती है। ठीक, इसके बाद लिखा है दिस मसल्स आर, ये मांसपेशियां हैं। तो कौन कौन सी मांसपेशियां हैं? पहला है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। इसमें लिखा है दिस इज द मेन मसल्स ग्रुप इन एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड इज कंपोज ऑफ 4 इंडिविजुअल मसल्स। यह अग्र भाग में मुख्य मांसपेशियों का समूह है जो 4 अलग अलग मांसपेशियों से बना हुआ है। ये 4 तरह के मांसपेशियों से बना होता है। कौन? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो चलिए देखते हैं 4 तरह के कौन कौन से मसल्स होते हैं। तो यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, वायलेट कलर में लिखा है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ठीक, यहाँ पे आपको 4 मसल्स इसका दिख रहा होगा, ब्लैक कलर में लिखा है। पहला है रेक्टस फीमोरिस, दूसरा है वेस्टस लेटरलिस, तीसरा है वेस्टस मीडियलिस और चौथा है वेस्टस इंटरमीडियलिस। तो ये चारों मसल्स किसके हैं? आपके क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के। तो चलिए एक एक करके सारे मसल्स को पढ़ लेते हैं। तो पहला मसल है रेक्टस फीमोरिस। इसमें लिखा दिस मसल्स रन स्ट्रेच डाउन द थाई एंड हेल्प इन बोथ हिप फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन, यानी ये मांसपेशी सीधे जांघ के नीचे चलती है और कुल्हे के लचीलेपन और घुटने के विस्तार दोनों में मदद करती है। यानी ये मांसपेशी होता है जांघ के नीचे से आती है और कुल्हे के लचीलेपन और घुटने के विस्तार दोनों में क्या करती है? मदद करती है। ठीक, इसके बाद क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का दूसरा मसल है वेस्टस लेटरलिस। लिखा है लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द थाई, इट इज इन्वॉल्व इन नी एक्सटेंशन, यानी जांघ के बाहरी तरफ स्थित है। ये घुटने के विस्तार में शामिल होता है। ये मसल्स आपका घुटना का क्या करता है? विस्तार करवाता है। ठीक, तो ये आपका ऊपर में मसल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ठीक वेस्टस लेटरलिस। आपको समझ में आ गया? ठीक, ये क्या करता है? घुटने का विस्तार करवाता है। उसके बाद इसका थर्ड मसल है वेस्टस मीडियलिस। इसमें लिखा है पोजिशनेड ऑन द इनर पार्ट ऑफ थाई, इट आल्सो एड्स इन नी एक्सटेंशन, यानी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर स्थित यह घुटने के विस्तार में सहायता करता है। ये भी क्या करता है? घुटना का एक्सटेंशन करवाता है। ठीक, आपको फिगर में दिख रहा होगा ऊपर में। ठीक, इसके बाद फोर्थ मसल्स है वेस्टस इंटरमीडियस। इसमें लिखा फाउंड अंडरनीथ द रेक्टस फीमोरिस, इट कंट्रीब्यूट टू नी एक्सटेंशन, यानी रेक्टस फीमोरिस के नीचे पाया जाता है। यह घुटने के विस्तार में योगदान देता है, यानी ये भी घुटना का क्या करता है? एक्सटेंशन कराता है। यानी आपका चारों जो मसल्स है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का, ये चारों क्या करता है? घुटना का एक्सटेंशन करवाता है। ठीक, इसके बाद सेकेंड मसल है सर्टोरिस। पहला था क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, दूसरा क्या है? सर्टोरिस। तो इसमें लिखा है ए लॉन्ग थिन मसल दैट रन डायगोनली अक्रॉस द थाई from the hip to the inner side of the knee. It assists in hip flexion, knee flexion and lateral rotation of the thigh, यानी लंबे पतली मांसपेशियां जो कुल्हे से लेकर घुटने के अंदरूनी हिस्से तक जांघ के पार तिरछे चलती है। यह कुल्हे के लचीलेपन, घुटने के लचीलेपन और जांघ के पार्श्व घुमाव में सहायता करता है। ठीक, कुल्हे के लचीलापन के लिए और घुटने के लचीलेपन के लिए, जांघ के पार्श्व घुमाव के लिए ये सहायता प्रदान करता। कौन सा मसल? सर्टोरिस मसल्स। तो चलिए डायग्राम आगे देख लेते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा लेटरल थाई मसल्स जो होता है, ये आपको दिया हुआ है सर्टोरिस मसल्स, अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, और पहला था क्या? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के 4 टाइप्स दिए गए हैं। 4 मसल जो होते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में, ये चारों मसल आपके थे, तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं आगे। लिखा है दिस मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द फीमोरल नर्व एंड आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट लाइक किकिंग, रनिंग एंड वॉकिंग, यानी ये मांसपेशी उरु तंत्रिका द्वारा आच्छादित होती है और मुख्य रूप से लात मारने, दौड़ने और चलने जैसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो सर्टोरस मसल्स आपके लात मारने, चलने, दौड़ने इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, तो आपका क्लियर हो गया होगा ये।
इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का द एंड हो गया। ठीक, और आगे फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको यदि कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग।